हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सब पर बरसती रहे, आप खुशहाल रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। भोलेनाथ से ही मेरी प्रार्थना है, किसी प्रकार का दुख कष्ट आपको छू भी ना पाए, वो ऊर्जा भगवान भोलेनाथ की आपको प्राप्त होती रहे। साथियों, कभी आपने सोचा है कि जो कर्म आप करते हैं उसका कर्मफल भी मिलता है? तो इस विषय पे तो बड़ी उधेड़बुन है। कुछ लोग मानते हैं कि जो कर्म किया जाता है उसका कर्मफल मिलता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि जो भी है करते जाओ कुछ भी कर्मफल नहीं मिलेगा। आनंद भोग करो, मौज मस्ती करो, और दुनिया के जितने भी आनंद हैं उसका भोग करते हुए अपने आनंद की चरम सीमा पर पहुंच करके खूब मस्ती करो। कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात मैं बताऊं कि जो इस विषय को जानते हैं और जिन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, जो पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो वो जानते हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कि जो भी कर्म आप करते हैं ना वो वापस आता है। जिस भी तरीके का कर्म आप करेंगे वो आपको वापस मिलेगा। और विज्ञान में अगर आप जाएंगे तो न्यूटन का गत विषय तृतीय नियम है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको आप जितना दबाएंगे उतना उछाल मारेगी। बॉल है, जितना नीचे आप फेंकेंगे उतना ऊपर की तरफ उछलेगी वो। तो इसी तरीके से कर्म सिद्धांत भी है। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जो भी आप करेंगे उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, उससे आप बच नहीं पाएंगे। तो कहा गया है कर्मा कम्स बैक, कर्मा वापस आता है। जो अच्छे कर्म हैं वो भी आपको वापस मिलेंगे और जो बुरे कर्म हैं वो भी आपको वापस मिलेंगे। बुरे कर्मों को मतलब कर्मा हिट्स बैक, मतलब कर्म जो है आपको हिट करेगा। हिट करने का मतलब समझ रहे ना, आपने किसी की हत्या कर दी, किसी का गला काट दिया, किसी धारदार चीज से आपने किसी को मारा, उसकी मौत हो गई, तो इसको कहा गया है कर्मा हिट्स बैक, मतलब कर्मा हिट करेगा आपको। कब? भविष्य में। इसको आप समझिए। इसका एक दृष्टांत मैं देता हूं, उस दृष्टांत को समझने के बाद शायद बात पूरी निकल के आ जाएगी। एक व्यक्ति था, अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी जो है वो, जो उसका पति था, दोनों में बड़ा प्रेम था। एक पुत्र भी उनको प्राप्त हुआ, और जब 10 साल का पुत्र हुआ तो पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब उस 10 साल के बेटे के रखरखाव के लिए, देखने के लिए, उसको संभालने के लिए उस व्यक्ति ने सोचा कि दूसरी शादी क्यों ना कर लूं, और दूसरी शादी उसने कर ही ली। खैर, उससे भी एक पुत्र प्राप्त होता है। उस पुत्र को, जब वो पुत्र होता है तो उसी को कुछ दिन बाद, जब वो 3 साल का होता है, तो दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। अब उसके पास 2 बेटे हैं, और 2 पत्नियों से दोनों बेटे अलग अलग हैं, पिता एक हैं। ध्यान दीजिएगा बात को। कुछ समय बाद बड़े बेटे की शादी हो जाती है, और बड़े बेटे की शादी करने के बाद छोटा बेटा अभी शादी नहीं हुई रहती है, और पिता की मृत्यु हो जाती है। अब 2 भाई बचे, मतलब 2 माँ से अलग अलग 2 भाई बचे, हैं तो भाई ही। पत्नी उसकी थी बड़े वाले बेटे की, तो पत्नी ने कहा, बीच में जब बीमार हो गया छोटा बेटा, तो पत्नी ने बड़ा इलाज कराया। पत्नी दोनों मिल करके बड़ा इलाज कराते हैं। लेकिन एक दिन जो है दोनों विचार करते हैं कि आगे चल करके हम इलाज तो करा रहे हैं, लेकिन आगे चल करके इसकी प्रॉपर्टी जो हमारी जितनी है उसका आधा हिस्सेदार तो ये बनेगा ना, तो क्यों ना उस आधे हिस्सेदार के रूप में इसको हम क्यों जिंदा रख रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि जहाँ से इसका इलाज चल रहा है ना, उस वैद्य से मिलते हैं, वैद्य से बातचीत करते हैं, और वैद्य से बातचीत करने के बाद अगर वैद्य तैयार हो जाते हैं कुछ पैसे रुपए लेकर के, तो इसको मैं जहर की पुड़िया खिला देता हूँ, मतलब जहर दे देता हूँ। तो इससे 2 फायदे होंगे। एक, दवा कराने से मुझे फुर्सत मिल जाएगी, और दूसरा इसकी आधी प्रॉपर्टी जो इसको बांटा जाएगा उससे भी फुर्सत, मतलब सारा धन अपना हो जाएगा। खैर, पत्नी दोनों ये विचार करके वैद्य के पास पहुंचते हैं। वैद्य जो है इसके लिए सहमति व्यक्त कर देता है, और वैद्य जो है उसको जहर देने के लिए तैयार हो जाता है। 2-4 दिन के अंदर ही उसको ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए उसके पास ले जाया जाता है। वैद्य जो है उसको जहर दे देते हैं। जब ऐसा होता नहीं डॉक्टर कहीं जहर देता है, लेकिन पूर्व काल की बात है, पहले की बात है। और ऐसा नहीं है कि हर बिरादरी में अच्छे बुरे दोनों होते हैं, डॉक्टर तो भगवान माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उस वैद्य ने भगवान का रोल नहीं अदा किया, उसने जहर दे दिया। उस भाई की मृत्यु हो जाती है, और पत्नी दोनों बड़े खुश होते हैं कि बंटवारे से फुर्सत मिल गई, जितना धन धान्य वैभव है वो सारा का सारा मेरा है, अब इसमें कोई बंटवारा नहीं होना है।
आनंद करते हैं। समय बीतता है, समय बीतने के साथ एक पुत्र प्राप्त होता है उस बेटे को। चूँकि पत्नी ही केवल थे, पिता भी नहीं रहा, माता पहले ही मर चुकी थी। एक चचेरा भाई ही कहा जाएगा उसको, दूसरे पिता एक ही थे, माता दूसरी थी, इसलिए उसको भाई ही कहेंगे, लेकिन भाई जो है वो भी मर गया। अब निष्कंटक राज था इसका अपने घर पर, और सारी प्रॉपर्टी इसकी थी। एक बेटा जन्म लेता है, बड़ी खुशियाँ मनाते हैं ये, और खुशियाँ ही नहीं मनाते, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं पूरे इलाके में। जो है मतलब ये सोहरा होता है कि फलां की एक बेटा हुआ है। तो बेटा बड़ा होता है धीमे धीमे, और बेटे की शादी कर देते हैं। और जब बेटे की शादी करते हैं ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, पॉइंट बी नोटेड, आप गौर से अगर कहानी को सुनेंगे, इस बात को सुनेंगे, इस दृष्टांत को सुनेंगे, तभी समझ में आएगी बात। बेटा बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद एकाएक वो बीमार हो जाता है। और जब वो बीमार होता है तो उसका इलाज शुरू होता है। और इलाज जब शुरू होता है तो बहुत इलाज करने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है, वो बिस्तर ले लेता है। तो एक दिन बड़े गमगीन होकर के उसका पिता उसके सिरहाने बैठ करके उसको एक नज़र से देख रहा होता है, और उसको देख करके दुख व्यक्त करता है कि एक मात्र मेरा पुत्र था, और ये भी बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, इसकी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, कहीं ऐसा ना हो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। अब ये विचार चल ही रहा था कि उसका बेटा कहता है, क्या देखते हो आप? तो पिता कहता है, दुख होता है तुम्हें देख करके, जब तुम बीमार हो तो तुम्हें देख करके दुख होता है। तो बेटा कहता है, दुख मत करो तुम, जो है नहीं बेटे, हर पिता को दुख होता है। कौन किसका बेटा? तुम्हारा बेटा मैं नहीं हूं, तुम्हारा मैं भाई हूं। किसान, वो व्यक्ति जो है वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके दिमाग पे बुखार का या बीमारी का असर हो गया हो, जिसकी वजह से ये आवाव बोल रहा हो, है मेरा बेटा कह रहा है मैं तुम्हारा भाई हूं। तो वो बिस्तर पर लेटे लेटे कहता है, भाई सुन, मैं पिछले जन्म का तेरा भाई हूं, मैं वही भाई हूं जिस वैद्य से तू गया था मिलने के लिए, और उस वैद्य से तूने जहर दिलवा दिया था, और मेरी मृत्यु हो गई थी, मेरी मौत हो गई थी। मैं पुत्र रूप में तेरे पास आया हूं। कर्मा हिट्स बैक, कर्मा जो हिट करता है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया है, और मैं पुत्र के रूप में तेरे पास आया हूं। देखिए मेरा हिसाब किताब सब बराबर हो गया है। मेरे इलाज में तूने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बेच दिया, वो मेरा ही तो था। जिस प्रॉपर्टी के आधे हिस्से को बचाने के लिए तुमने वैद्य से मिल करके मेरा वध, मेरी हत्या, मुझे जहर दे के मार डाला, वो प्रॉपर्टी पूरी बिक चुकी है। अब मेरा और तेरा हिसाब किताब बराबर हो गया है। यही पे मैंने कहा कर्मा हिट्स बैक। अब सिर्फ और सिर्फ कफन की जरूरत है, मेरे प्राण तो चले ही जाएंगे, हमने अपना हिसाब किताब पूरा कर लिया है। तो पूर्व जन्म का उसका भाई और वर्तमान का उसका पिता कहता है, ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरा वंश परंपरा कैसे चलेगी? और इस तेरी पत्नी का क्या दोष है? आखिर तेरी पत्नी उस समय क्या था ना, उस समय सती प्रथा था। जब पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी जो है उसी के साथ जला दी जाती थी। तो उससे जो है घबरा करके वो पिता कहता है कि तेरी पत्नी का क्या दोष, तेरी मृत्यु के बाद तेरी पत्नी जिंदा जला दी जाएगी, यह दुख कैसे देखा जाएगा और आगे वंश कैसे चलेगा? तो कहता है कि वो वैद्य कहाँ गया जिसने मुझे जहर दिया था। वो लेटे लेटे उसका बेटा और पूर्व जन्म का भाई कहता है कि वो वैद्य कहाँ गया जिसने मुझे जहर दिया था। तो उसका बाप इस जन्म का कहता है कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो कहा उस बेटे ने कि जो मेरी पत्नी है ना वही वैद्य है, ये जो मेरी पत्नी है वही वैद्य है। ये पत्नी जो है वैद्य ही जो है पत्नी के रूप में जन्म ले चुकी है। उसने मुझे जहर दे करके मारा था, और जब मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा तो मेरे साथ इसको भी जला दिया जाएगा, ये भी बदला पूरा हो जाएगा। कर्मा हिट्स बैक, कर्मा फिर वापस आएगा, हिट करेगा, मारेगा। तो इसमें कोई दोष नहीं है, कर्म के बंधन से सब बंधे हैं। और लाख कोशिश कर लो आप कि कर्मों के बंधन से आप छूट जाएंगे, तो नहीं छूट पाएंगे, आप छूट ही नहीं सकते। और एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन अगर आप छल छद्म का प्रयोग करेंगे, धूर्तई मक्कारी का प्रयोग करेंगे,
अन्याय अत्याचार का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा नहीं है, इस जगत में, भौतिक जगत में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आंतरिक जगत में, आंतरिक जगत में जो सूक्ष्म जगत है उसमें सब चीज पता चलेगा कि कहां किसके साथ क्या हो रहा है। मसलन अगर कोई पिता अपने पुत्र को मार दे रहा है, या कोई पुत्र अपने पिता को ही मार दे रहा है शराब के नशे में, किसी नशे में, तो ऐसा नहीं है कि इस जगत में अन्याय हो रहा है, ये पूर्व के कर्मों का प्रतिफल है ये। तो उस प्रतिफल को जाने बगैर आप ये भी तो नहीं कह सकते हैं कितना बड़ा अन्याय हुआ, पुत्र ने पिता को ही मार दिया, किसी जन्म का उसका मसला था और उस मसले के चलते उसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो इसलिए कर्म करते समय सावधान रहने की जरूरत है। और यदि आप कर्म करते समय सावधान नहीं है तो निश्चित तौर पर मैं मानूंगा कि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ धोखा कर रहे हैं। आपका जीवन या जन्म लेना निरर्थक है, बेकार है, किसी काम का नहीं है जो है। इसलिए दो चीजें मैं बता के जा रहा हूं लास्ट में। एक, नाम जप आप करते रहें, भगवान का सुमिरन करते रहें, महादेव का सुमिरन करते रहें, और नाम जप की विधि है उस विधि का अनुपालन करते रहें, और एक मंत्र जाप करते रहें। सुबह या शाम में एक बार जरूर मंत्र का जाप करें, पॉजिटिविटी आएगी, प्रभु की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और गलत कर्मों से आप बचेंगे। वर्तमान का कर्म दुरुस्त होगा, और जब वर्तमान का कर्म दुरुस्त होगा ना, तो वही तो भविष्य बन करके आएगा। तो भविष्य बन करके अच्छे भविष्य के रूप में आप जाएं, मतलब जब भी आपका जन्म हो दोबारा तो बेहतर हो, अच्छा हो, उन्नत करें, आत्मोन्नत जिसको कहा गया है। इसमें खुशहाली होनी चाहिए आपको। इसलिए उन लोगों से जो ये कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, उन लोगों से जो ये कहते हैं कि यही सुख भोग कर लो, भविष्य में कुछ नहीं रखा है, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि सद्बुद्धि लाएं। और जैसे जैसे आप भजन करते जाएंगे ना, जैसे जैसे नाम जप करते जाएंगे ना, आपका कष्ट और आपके पाप खत्म होते जाएंगे, पुण्य प्रताप आपका प्रबल होता जाएगा, और पूर्व जन्म के या वर्तमान के जितने भी पाप कर्म हैं वो नष्ट होते जाएंगे। देखिए, नाम जप में पापों को नष्ट करने की बड़ी क्षमता है। और प्रायश्चित भी अगर किया जाए, जैसे आपका कोई पुत्र है और ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई पूर्व जन्म का आपका बंधन ऐसा गड़बड़ रहा हो, और वो अपने कर्मों की वजह से या फिर नेगेटिविटी की वजह से या फिर तमाम, देखिए प्रारब्ध में तमाम चीज़ें आती हैं, उसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण छोटे से वीडियो में नहीं किया जा सकता। तो यदि उसकी मृत्यु हो गई और आप नहीं बचा पाए, कभी कभी मैंने देखा है कि पिता लाख कोशिश करता है और बेटा डिप्रेशन में चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के लिए प्रयास बहुत करता है पिता की किसी तरीके से अपने बेटे को बचा लें, लेकिन बेटे को मौत के मुंह से नहीं निकाल पाता है, तो उसको दुख होता है, पूरे जीवन का दुख होता है कि मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया। तो उसमें भी ईश्वर भजन, चिंतन, मनन की जरूरत होती है, भगवान की पूजा अर्चना, अभ्यर्थना की जरूरत होती है, उसमें भी नाम जप की जरूरत होती है कि नाम जप के प्रभाव से जो है तमाम जो कर्म विकर्म के रूप में बदल रहे हैं उसको पूरा किया जा सकता, बदला जा सके। तो इसीलिए मैं अब अंत में आपसे कहूँगा इस वीडियो को समाप्त करते समय कि नाम जप आप करते रहें और मंत्रों का जाप आप करते रहें, और अपने कर्मों को भी बड़े तेजी से करते रहें। भौतिक जगत में आप आए हैं तो एक पल भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकते आप जो है। जब आप सोते हैं ना तो उस समय भी आप कर्म कर रहे होते हैं, आपके आंत, आमाशय, लीवर, यकृत, प्लीहा सब काम कर रहे होते हैं, आपका दिमाग काम कर रहा हो, आपका अंतर्मन काम कर रहा होता है, आपके जितने भी शरीर के अंग प्रत्यंग हैं वो काम कर रहे होते हैं, सारी कोशिकाएं काम कर रही होती। कोई चीज़ ऐसा नहीं जो सो रहा होता हो, सिर्फ चेतन मन सो जाता है और चेतन मन नहीं सोता है। इसलिए आप जो सोते समय भी कर्म करते रहते हैं, और कर्म किए बगैर एक सेकंड भी कोई नहीं रुक सकता, एक सेकंड। प्रकृति का नियम है, परमात्मा की ये देन है कि कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म अच्छा हो इसके लिए नाम जप करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा वीडियो को समाप्त करते हुए कि आप हर हर महादेव का उद्घोष जरूर करें, और यदि कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और यदि कोई चीज़ कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते तो मेरे टेलीफोन नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने अपने उस पर टेलीफोन नंबर दे रखा है, लेकिन व्हाट्सअप कॉल ही करें आप। उसके अलावा जो है कोई इस तरीके की बात जिसमें कि आध्यात्मिक स्तर पे समझ नहीं आता है तो उसके लिए आप निश्चित तौर पे कॉल कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में यदि कोई प्रश्न है तो उसको लिखें, यदि नहीं प्रश्न है तो महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जरूर लिख दें। जब आप हर हर महादेव लिखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको पॉजिटिविटी आपकी बढ़ती है और आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसी बहाने जो है भगवान भोलेनाथ की जो ऊर्जा मुझे प्राप्त हो रही है वो भी बलवती होती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, और जाते जाते मैं आपसे कहूँगा कि हर हर महादेव।